इस साजिश के पीछे अमेरिका में एक्टिव रहने वाली ताकतवर ज्यूज लॉबी का हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस लॉबी के बड़े बड़े नाम डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव बना रहे थे कि ईरान के इस मुश्किल वक्त का फायदा उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाए। पेंटागन के फौजी अफसरों से लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकारों तक हर कोई ट्रंप के कान में यही फूंक रहा था कि ईरान को घुटनों पर लाने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये लॉबी इतनी हावी हो चुकी है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के सारे कायदे कानून को बालाए ताक रख दिया गया और सिर्फ एक ही रट लगाई जा रही है कि कैसे भी करके ईरान को तबाह किया जाए। यही वजह है कि दबाव के बोझ में दबे ट्रंप सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात के लिए एक ही शहर में जमा ईरानी अवाम, ईरान की लीडरशिप, सरकार, डिप्लोमेट्स पर बम बरसाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि हम चाहें तो पल भर में पूरे ईरान को खत्म कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अब कोई इनसे पूछे कि क्या दुनिया के नक्शे से एक पूरे मुल्क को और करोड़ों इंसानों को मिटाने की धमकी देना अच्छे लोगों की जबान होती है क्या? इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी हकीकत यह भी सामने आई है कि ट्रंप पर दबाव बनाने वालों में अमेरिका की एक बेहद असरदार और अमीर बुजुर्ग ज्यूज लेडी भी शामिल है। हम बात कर रहे हैं मिरियम एडेल्सन की, जो इजरायली अमेरिकी अरबपति हैं और जिन्होंने ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में पानी की तरह पैसा बहाया था। सरकारी रिकॉर्ड और डेटा के मुताबिक मिरियम एडेल्सन ने ट्रंप को जिताने के लिए उनके प्रिजर्व अमेरिका पैक नाम के इलेक्शन फंड में लगभग $100 मिलियन यानी करीब $10 करोड़ का भारी भरकम डोनेशन दिया था। इतने बड़े चंदे के दम पर उनका दबाव इतना तगड़ा था कि ट्रंप चाहकर भी उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सियासत में पैसा सबसे बड़ा होता है।